फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम सौरमंडल का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। लगभग आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट रह रहे थे जो आपको बताने हैं। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे कि जब भी अब कह रहे थे कि हमारी बुक समझ में नहीं आ रही भैया, आप लूसेंट की बुक लो, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद उसके बाद लूसेंट की बुक पढ़ो, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाओ, सब समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं हम कुछ रहेगा था। ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा बुध है भाई, ये शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मंगल है भाई, ये हमारा क्या बृहस्पति है, बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। कुछ आ रही है समझ में? देखो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट रह गए थे जो हमने बताए। अब हम इनकी जो आपको बताए, देखो इसका खास खास बातें रह गई, कुछ थोड़ी बहुत हमारी। देखो, हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं आज। इसका घनत्व, घनत्व इसका घनत्व जल से भी कम है। बात समझ रहे हो? मतलब जो हमारा बुध ग्रह है, इसका घनत्व इतना कम है कि आप इसको यदि पानी से भी कम है, यदि आप इसको पानी में डाल देते हो तो पानी में तैरने लगेगा। देखो, ये आपको पता नहीं थी बात। और तापांतर बहुत अधिक है। कितना तापांतर अधिक है। यहाँ की रातें अधिक ठंडी और दिन अति गर्म होता है। बुध ग्रह पर तापांतर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो रात होती है ना, रात बहुत बर्फीली, बहुत ठंड होती है। और दिन में इतनी गर्मी, अच्छी खासी गर्मी होती है जैसे। ठीक है, और ठीक, ये बात थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। इन छोटी छोटी बातें थी जो आपको बतानी थी। अब शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह ये है, चमकीला है, चमकीला ग्रह है, चमकीला है। इसमें CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, इतनी बात। कुछ पॉइंट इसके हैं, इसका तो था नहीं, अपना पढ़ ले। इसका हम चंद्रमा के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरी देखेंगे इसको, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जो पॉइंट आपको बताने थे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इसी का है। ये सबसे छोटा उपग्रह, इसके दो थे। इसका तो एक तो था फोबोस, एक था डीमोस। क्या था? कौन था? डीमोस। डीमोस ये सबसे छोटा है पूरे सौरमंडल में। सबसे छोटा उपग्रह इसी का है। देखो, जो पॉइंट याद करने का था, जो मुझे तुम्हें बात बतानी थी, एक तो थी या इसका जो हमारा इनके सबके क्या याद कर लो। ग्रह जो इसके बारे में पूछेगा, इसका ग्रह है एक उपग्रह। हाँ, सॉरी गलती होगी। इसका उपग्रह है गैनीमेड। जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, इम्पोर्टेंट है। इसको ये याद रखना कि पूछ लगा कि गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का है? किसका है? बृहस्पति ग्रह का। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। और शनि का इसको पूछा, शनि का पूछेगा, अरुण का पूछेगा। और देखो, शनि का भी, हाँ, इसके बारे में थोड़ी बातें हो रखनी है। 1 मिनट हो जाओ। देखो, कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ से थे। ठीक है, हाँ, इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि जो पीला है, पीले रंग का है, पीले रंग का है। ठीक है, तो पीले रंग का है। और इसकी गति सभी, मतलब पीले रंग का है, इसकी गति सबसे तेज है, सबसे तेज इसकी गति है। और गैनीमेड जो है ये सबसे बड़ा उपग्रह है। देखो, अब हाँ, थोड़ा सा इसका भी पॉइंट रहेगा हमारा।
इसे कहते हैं पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व लगभग लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भिगोनी बहन भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। पृथ्वी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा घचपच ना करते हैं, इसे देखते हैं। ये तुम्हारी क्या है। हाँ, एक बात को आप जितना भी कम से कम लिखने की कोशिश करो, डायग्राम पर हर चीज़ समझो, फिर उसके बाद लूसेंट पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जितने भी नोट्स मतलब टॉपिक आपके या पॉइंट कोई भी लिखना है आपको, इसी नोट्स पे लिखे लूसेंट में से निकाल के, किसी भी बुक में से जो आपको नोट्स पॉइंट मिल रहा है वो इस पे अपने जो फ्रेमिंग बना रहे हैं अपने दिमाग में, इसी में लिखे और इसी से याद करें। ठीक है, चलते हैं हम आगे। देखो मंगल ग्रह, इसे कहते हैं मंगल ग्रह, ये लाल ग्रह कहलाता है। ठीक है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इतनी बात। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी सी बातें में हमें इनके बारे में, हाँ इनके बारे में कुछ पढ़ना था भाई। देखो इसका भी एक उपग्रह है जो रहेगा। हाँ, इसमें कुछ बातें रह रही थी हमारे यहाँ जो बताने थी आपको। यहाँ छोटे छोटे क्या है हमारे पार्ट हैं, जिसे कहते हैं आकाशीय पिंड। इनको आकाशीय पिंड कहा जाता है, लेकिन यही क्या है हमारे क्षुद्र ग्रह। इन्हें क्या, इनका क्या नाम है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये गति करते हुए पृथ्वी के, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके संपर्क में आ जाते हैं और पृथ्वी इनको अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह के कारण रुके हुए हैं यहाँ। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से दूरी पर है, चिपके नहीं, और जिस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। जब कभी कभी ये क्षुद्र ग्रह, मतलब ये किसका पार्ट है? क्षुद्र ग्रह, जो हमारे क्षुद्र ग्रह हमारे अंतरिक्ष में मंगल ग्रह का पार्ट है। कभी कभी घूमते घूमते हमारे पृथ्वी के संपर्क में आ जाते हैं और पृथ्वी बहुत मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जब भी संपर्क में आते हैं तो ये अपने वायुमंडल में खींच लेते हैं, जिन्हें कहते हैं उल्कापिंड। जैसा कि आप रात को देखते हो कि आपको तारे की तरह कोई तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आपको तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कहते हैं तारा टूट गया, तारा नहीं होता, वो होता है उल्कापिंड। जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार झील है, महाराष्ट्र में लोनार झील वो उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई। भाई जो मेरे मुंह से पॉइंट निकलने हैं ये आपको नोट करने होंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप, आ जाइए एक मिनट। हाँ देखो कहाँ थे हम? हाँ, इसके ऊपर बता रहे थे। देखो इनका भी, इसका टाइटन है, इसका एक उपग्रह है। कौन सा? टाइटन, जो इम्पोर्टेंट है टाइटन। और इसका क्या है? टाइटेनिया। इसका क्या है? टाइटेनिया। और इसका है ट्रिट्रॉन। ट्रिट्रॉन ट्रिट्रॉन ठीक है, ट्रिट्रॉन है। आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, या टाइटेनिया किस ग्रह का उपग्रह है, या ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना। देखो हम इसको कहते हैं ये लेटा हुआ ग्रह, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं भाई। इसको कहते हैं लेटा हुआ ग्रह, लेटा ग्रह कहा जाता है। लेटा, ज़्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, ज़्यादा आप लूसेंट में तो नोट करना और इसमें लिखते रहना। ठीक है, जो उनसे बुक पढ़ोगे आप। ऐसे हमारा वरुण है, वरुण हमारा इसको कहा जाता है हरा ग्रह। ये हो क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, अरुण ग्रह पे इतनी बर्फ है, बहुत बर्फ, इसलिए इसको ग्रीन या हरा ग्रह भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर मीथेन का बादल सा छाया रहता है। इतनी बातें याद रखना और अच्छी तरह इन पर जो भी पॉइंट आपको मिले किसी बुक में से वो यही नोट करना, फिर इसी फ्रेमिंग के साथ इसको याद करना। कोई भी बुक समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताए कि भाई हमारे समझ में ये चीज़ नहीं। हाँ, ये समझ में आ गया होगा आपके। उल्का और उल्काश पिंड मैंने आपको बता दे। उल्काश पिंड वो होंगे जो पृथ्वी के संपर्क में आते ही, जैसे कि आपको टूटता हुआ तारा दिखाई दे, वो बीच में आधे पे खत्म हो जाता है, उनको बोलते हैं उल्काश पिंड। और उल्का पिंड वो होंगे जो
पृथ्वी से टकराएंगे, और पृथ्वी पर टकराने के बाद जैसे कि पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी है, इस पर कोई पिंड आगे का गिरा तो यहाँ से पिंड गिरा है, तो यहाँ क्या बनेगा, एक गड्ढा सा बनेगा। तो मतलब एक गर्त सा बना देंगे जिसमें पानी भर जाए, उसको झील बोलते हैं। जैसे कि लोनार झील है महाराष्ट्र में हमारी, कुछ ऐसी ही है वो, जिसके उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई। और पहली तरफ एक प्लूटो ग्रह था, जब उसको हटा दिया गया है, वो रखा गया वो बोने ग्रह की श्रेणी में। AIU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक कमेटी थी 2006 के में, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, इतनी बात याद रखना। और कुछ बस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।